अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पीएमएस 2025 में जो पेपर हुआ जीके का मिनिस्ट्रियल कोटा का, उसके 11 टू 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ काजी फ़ाइज़ ईसा एज चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 2009 से 2014 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं और उसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2014, यानी 2014 तक वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रहते हैं, चीफ जस्टिस रहते हैं सॉरी। और उसके बाद 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस के तौर पे ज़िम्मेदारियां संभालते हैं और उसके बाद वो 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनते हैं सितंबर 17, 2023 टू अक्टूबर 25, 2024 तक। 2014 के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से, ही इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप नाउ दैट इट डैश। अब आप इस सेंटेंस के दो क्लॉजेज हैं, पहला ही इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप नाउ है और दूसरा दैट इट, और उसके बाद आपका प्रेडिकेट आएगा यानी वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह सब आएंगे। तो आपका जो पहला इसमें क्लॉज है ना, ही इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप, अब ये प्रेजेंट टेंस में है, ही इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप नाउ, यानी वो अब फसल काट रहा है, इंडिकेट्स प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा क्लॉज होगा व्हेन इट डैश, तो इट हैज़ राइपन्ड आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो फिर साथ में इट हैज़ राइपन्ड, जब वो पक चुकी है, क्योंकि पक चुकी है तो वो काट रहा है। दोनों आपके क्लॉजेज प्रेजेंट में होंगे, आपका डिपेंडेंट क्लॉज भी और आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज भी। इसको इस हवाले से भी लिखा जा सकता है, ही इज़ हार्वेस्टिंग द क्रॉप व्हेन इट इज़ राइप, जब वो पक गई है। When it is ripe, यानी राइप अब उस, क्योंकि इज़ आपका स्टेटिव वर्ब है ना, स्टेट बयान करता है, किसी चीज़ की हालत को बयान करता है। तो अब ये फसल की हालत है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ राइप, कि वो पक गई है। जैसे इट इज़, ही इज़ हैप्पी, इज़ स्टेटिव वर्ब स्टेट को बयान करता है, तो उसकी स्टेट यानी हालत क्या है, वो खुश है, तो ही इज़ हैप्पी। इसी तरह से यहाँ पर ही इज़ राइप, चूँकि यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में ही इज़ सॉरी इट के साथ इज़ नहीं है, तो हैज़ राइपन्ड का ऑप्शन ठीक है। वैसे भी पेपर हमारे पास अभी पूरा नहीं आया, अनऑफिशियल तरीक़ों से हमने जमा किया है, इसलिए जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक इट हैज़ राइपन्ड ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब अल खराज वाज रिटन बाय, तो ये इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किताब है, and it is a treatise on taxation and fiscal problems, and also it is the earliest known work of principles of Islamic jurisprudence. Next question, Imam Tirmizi died in which year? तो इसका करेक्ट आंसर है 279 आफ्टर हिजरा, 13 रजब 279 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ, और अगर ईस्वी में देखा जाए तो वो 8 अक्टूबर 892 ईस्वी में वफात पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट पंचुएशन मार्क्स किस सेंटेंस में लगे हुए हैं? ऑप्शन ए, वाई डिडंट वी गो। तो ये चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन है, तो लास्ट पे इसके क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है। ऑप्शन बी का जो फर्स्ट लेटर होता है हर सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल नहीं है, ये इसलिए सही नहीं। ऑप्शन सी, वाई डिडंट वी गो, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है इस क्वेश्चन का। एंड ऑप्शन डी, वाई डिडंट वी गो, वाई डिडंट वी गो में जो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया है, उसके एन और टी के दरम्यान में अपॉस्ट्रोफ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो दीन इलाही इंट्रोड्यूस कराया था मुग़ल एम्परर अकबर ने। आप इसको इस रेफरेंस से याद रखें कि खुदा की बड़ाई के चक्कर में अकबर का जो कि लफ्ज़ी मतलब बड़ा होता है, तो वो भी बड़ा बनने लगा, अपना ही एक दीन इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जो बादशाह अकबर था, मुग़ल बादशाह अकबर, उसने दीन इलाही इंट्रोड्यूस कराया था। एंड इसके साथ ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि कब कराया गया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में कि व्हेन डिड
मुग़ल एम्परर अकबर इंट्रोड्यूस दीन इलाही? तो इसका आंसर है 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज़ अ डॉक्टर। करेक्ट पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं। तो इसमें जो रिलेटिव क्लॉज दिया हुआ है ना, हु लिव्स इन लाहौर, इसको हम कॉमा के ज़रिए से सेपरेट करेंगे बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द अंकल। माई अंकल इज़ अ डॉक्टर, सिंपल। तो साथ में हु लिव्स इन लाहौर ये बताया हुआ है कि वो रहते कहाँ पर हैं, तो इसको हम कॉमा के ज़रिए से सेपरेट करेंगे। माई अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज़ अ डॉक्टर, तो इसकी ये पंचुएशन और इस तरह से इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्राइसिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जिमी कार्टर्स रेजिग्नेशन? ऑयल क्राइसिस भी, इरानियन रेवोल्यूशन भी, इरानियन हॉस्टेजेस भी, यूएसएसआर इन्वेजन भी, और ये सब। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम एक्ट मेनली इज़ ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? तो इसका आंसर है पीका एक्ट या पैका एक्ट, इसको प्रोनाउंस करेंगे PECCA एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ? तो टैरिफ और इम्पोर्ट्स जो हैं ट्रेड बैरियर्स की एग्जांपल्स हैं। इसका करेक्ट आंसर है ट्रेड बैरियर्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एरिस्टोटल बिलोंग टू विच कंट्री? एरिस्टोटल यूनान से बिलोंग करते थे, वो कदीम यूनानी फ़िलासफ़र और तनकीद निगार थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 3 विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम 21 to 30। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।